स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बच्चों की डिमांड के अनुसार मैं लेके आया हूँ टेम्परेचर ट्रांसफ़र, यानी ताप तरंगता एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र। अर्थात हम बोले तो केल्विन था डिग्री सेल्सियस में, र्यूमर था फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट था केल्विन में, सेल्सियस तो फ़ारेनहाइट में। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इस सब चीज़ों की आज चर्चा हम करेंगे, ठीक है। और बताएंगे ताप तरंग तो कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है एक रूप से दूसरे रूप में, यानी कि एक पैमाना से दूसरे पैमाना में। तो चलिए देर न करते हुए आप हमारे वीडियो तो एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अभी तक यदि सब्सक्राइब आप लोगों ने नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले हम पैमाना देखते हैं, पैमाना कौन कौन से होते हैं। तो पैमाना जो है नॉर्मली जो है हम तो अभी 4 तरह के पैमाना होते हैं। पहला पैमाना है सेल्सियस पैमाना, दूसरा है फ़ारेनहाइट पैमाना, तीसरा है र्यूमर पैमाना और चौथा है केल्विन पैमाना। और इस सब के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो पहले पैमाने की तरफ चलते हैं जिसका नाम है सेल्सियस पैमाना। हमने क्या बोला? सेल्सियस, सेल्सियस पैमाना। ये देखिए, ये पैमाना किस प्रकार का होता है सर? ये पैमाना जो होता है बड़ी अजीब पैमाना होता है। इसमें 2 पॉइंट होते हैं पैमाना में, यानी कि इससे जो है ताप मापा जाता है, यही ना। यहाँ देखिए, ये मान लीजिए ये इसका सेल्सियस पैमाना है, तो ऊपर वाले बिंदु तो इस वाले बिंदु तो बोला जाता है अपर फिफ्थ पॉइंट, UFP। क्या बोला जाता है? UFP। और नीचे वाले बिंदु तो बोला जाता है LFP। अपर फिक्स्ड पॉइंट लिख देते हैं, अपर फिक्स्ड पॉइंट। और नीचे में इसका होता है लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। ये दोनों फुल फॉर्म। अब देखिए इसका अपर पॉइंट क्या होता है हम बताएंगे, बहुत अच्छी तरह से बताएंगे। आज तक आप लोगों ने ऐसा देखा नहीं होगा। तो अपर पॉइंट जो होता है ये होता है 100। क्या होता है? सेल्सियस पैमाना में अपर पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री। और लोअर पॉइंट क्या होता है भाई? तो 0 डिग्री। अब पूछे दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? ये 100 और इसके बीच में तो ये जब पैमाना का डिफरेंस है 100 डिग्री का, ठीक है। इस प्रकार से अगर ये तो सेल्सियस पैमाना हो गया। अब चलते हैं फ़ारेनहाइट पैमाना पर। किस पर चलते हैं? फ़ारेनहाइट। देखिए ये फ़ारेनहाइट पैमाना बताएंगे। फ़ारेनहाइट की थोड़ी 23 होनी थी तब बताएंगे। मान लीजिए ये पैमाना है, इसका अपर पॉइंट जो है UFP, ये मेरा है 212 डिग्री। LFP जो है ये मेरा क्या है? 32 डिग्री। दोनों के बीच का अंतर क्या होगा बताइए? तो हटाते 0 7 3, यानी कि 180 डिग्री दोनों के बीच का। उसके बाद देखिए, तो उसके बाद आता है मेरा केल्विन पैमाना। केल्विन के पहले हम र्यूमर तो ले लेते हैं, ठीक है। र्यूमर पैमाना देखिए, र्यूमर ही लिखते हैं। अब देखिए ये है, इसका अपर पॉइंट कितना हो जाएगा? तो इसका अपर पॉइंट जो होता है 80 डिग्री और लोअर पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री। यानी डिफरेंस हम बोले तो कितना था? तो 80 डिग्री था। डिफरेंस बीच में, सारे पैमाने में हम डिफरेंस क्या कर रहे हैं? बीच में दे रहे हैं। उसके बाद अब जो है केल्विन पैमाना है। केल्विन पैमाना, केल्विन पैमाने में क्या है भाई? तो अपर जो है 373 होता है और लोअर 273 होता है। और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? तो दोनों के बीच का डिफरेंस है 100, ठीक है। अदर पूछे जा, सोच ली, यहाँ से सुन लीजिए। जलता क्वथनांक सेल्सियस पैमाना पर कितना होता है? तो 100। फ़ारेनहाइट पैमाना पर कितना होता है? तो ये होता है। र्यूमर पर कितना होता है? तो ये होता है। केल्विन पर कितना होता है? तो ये होता है जलता क्वथनांक।
अगर पूछ दिया जलता हिमांत यानी कि जल किस बिंदु पर बर्फ़ बनता है, तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, र्यूमर में 0 डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में 273 फ़ारेनहाइट। क्लियर है? तो अब चलिए सेल्सियस का इसका प्रतीक जानते हैं। इसका डिग्री सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट का डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, र्यूमर का डिग्री र्यूमर होता है और केल्विन का डिग्री केल्विन होता है, के होता है। ये इसका संकेत हुआ और इसी संकेत से हम फार्मूला का निर्माण करेंगे और देखेंगे। तो चलिए फार्मूला देखते हैं। इसको तो ऐसे होता है, तो किसी भी चीज़ का फार्मूला जब हम बनाते हैं चारों, तो हम बनाते हैं तो फार्मूला में सबसे पहले हम लेंगे क्या, पैमाना का संकेत। मान लीजिए ये सी है, तो संकेत डिग्री सी, तो इसको हम सी लिख देते हैं। पैमाना का संकेत माइनस LFP, लोअर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। तो लोअर फिक्स्ड पॉइंट मेरा कितना है, यहाँ पर 0 है, बटा अंतराल, अंतराल कितना आता है 100 का है, 100 डिग्री का अंतराल है, बराबर। इसमें देखिए तब पैमाना था संकेत क्या है, फ़ारेनहाइट F है यहाँ। अब लोअर पॉइंट क्या है 32 है यहाँ, नीचे देखिए देखते रहिए, और डिफरेंस कितना था 180 डिग्री का है। अब देखिए र्यूमर में क्या है, र्यूमर R है इसका संकेत, और लोअर पॉइंट कितना है 0 है। उसके बाद डिफरेंस कितना था है 80 का है। ठीक है, इधर देखिए तो ज़रा, के है लोअर कितना है 273 और डिफरेंस कितना था 100 था। ये मेरा हुआ पैमाना ट्रांसफ़र फार्मूला, यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र इस फार्मूले के जरिए हम करेंगे। तो इसको छोटा शॉर्ट रूप में हम लाते हैं। कैसे लाते हैं भाई, तो देखिए ज़रा शॉर्ट रूप में इसको अगर हम कैलकुलेशन करते हैं तो सब में से हम कुछ न कुछ कॉमन हटा लेते हैं। क्या हटा लेते हैं, तो सब में 20 कॉमन हटा लेते हैं, 1/20 भाग हटा लेते हैं, यानी कि 1/20 के सब में भाग दे 20 के सब में भाग दे देते हैं, या फिर सॉरी बोले 20 से मल्टीप्लाई कर देते हैं सारे में। तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे, सब इक्वल है तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अच्छी दिक्कत नहीं होता, तो ये हट जाता। तो इसमें 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, तो यहाँ 20 25 100 5 आ जाएगा। F माइनस 25, 20 से तरह 20 नमा 80 आती, F माइनस 32/9 आ जाएगा। ये R बट्टा इसमें करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 20 तो 80, और K माइनस 273, और ये कितना 20 से तरह 20 25 100। ये मेरा ओरिजिनल ट्रांसफ़र फॉर्म बन गया। तो ये भाई किताब में आप तो लिख दिया जाता है, लेकिन तभी ये बताया नहीं जाता है कि ये कहाँ से आया और कौन कहाँ से है, इसका जन्म कहाँ से है। आज इसका जन्म बता दिए मैंने। तो चलिए इस फार्मूले तो इस साइड में लिखते हैं, इसको मिटाते हुए, और इससे संबंधित 2-4 पॉइंट हम लोग जानेंगे। अगर ये आप लाइफ में पहली बार पढ़ रहे हैं तो फटाफट शेयर कर दीजिए, अगर इस तरह की पहली बार आप तो देख रहे हैं तो। चले, तो C/5 है, नीचे में F माइनस 32/9 है, उसके बाद क्या है R/4 है, K माइनस 273 बट्टा क्या है बटा है 5। ये आपका ट्रांसफ़र फॉर्म है, दिखाई दे रहा है, अगर दिखाई दे रहा है। चलिए तो अब चलते हैं फटाफट, 2-4 पॉइंट आप नोट कीजिए। सबसे पहले आता है थर्मामीटर की खोज किसने किया। थर्मामीटर तो जानते हैं ना, थर्मामीटर की खोज किसने किया, तो थर्मामीटर की खोज गैलीलियो ने किया था। थर्मामीटर की खोज गैलीलियो ने, तो लिख देता हूँ थर्मामीटर, थर्मामीटर की खोज किसने किया भाई, गैलीलियो। चलिए, लेकिन अब पूछेगा बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, अब पूछेगा डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरी थर्मामीटर का मतलब है हम लोगों से जो बुखार जांचते हैं, ठीक है, यानी कि जो मानव का बुखार जांचता है उसको। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का खोज किसने किया,
तो डॉटरी थर्मामीटर तो थोड़ी किसने दिया भाई, तो ये है फ़ारेनहाइट साहब, और इसी के सम्मान में फ़ारेनहाइट पैमाना तथोज हुआ, यानी फ़ारेनहाइट पैमाना नाम रख दिया गया। और यही फ़ारेनहाइट पर मानव शरीर का तापमान नापते हैं। जितना भी ये होता है थर्मामीटर होता है वो मानव ये डॉटरी थर्मामीटर सब में फ़ारेनहाइट पर ही नाप पाता है। तो समझ रहे हैं यहाँ से। चलिए, तो ये 2 पॉइंट आप नोट कीजिए। तब के लिए हम पानी पी लेते हैं, तब फिर आगे की क्वेश्चन हम बताते हैं। आइए, आइए देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एग्जामिनेशन में। साथ ही जिस एग्जाम में नॉमिनल पूछा जाता है और जिस एग्जाम में नहीं भी पूछा जाता है वो जो है मोस्ट है ये क्वेश्चन। अब पूछे जलता हिमांत, क्या पूछा? जलता हिमांत, जलता हिमांत। देखिए कई सारे एग्जाम में तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। जलता हिमांत डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, यानी सेल्सियस पैमाना पर पूछा, सेल्सियस पैमाना पर। फिर किस पर पूछा था? फ़ारेनहाइट पैमाना पर पूछा था, फ़ारेनहाइट पैमाना पर। उसके बाद क्या पूछा था? केल्विन पैमाना पर, केल्विन पैमाना पर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जामिनेशन तो ट्राई मार लीजिए, तो कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, इस टॉपिक तो छुआ नहीं गया है। भले आपके सेट में नहीं पूछा गया है, लेकिन आपके पड़ोसी, यानी कि आपका जो परीक्षा हो रहा है उसमें आपके पड़ोसी के सेट में ज़रूर पूछा गया होगा। ठीक है, तो ये क्या होता है? हमने बताया था इसका लोअर पॉइंट 0 डिग्री होता है, फ़ारेनहाइट का लोअर पॉइंट 32 डिग्री सेल्सियस होता है, केल्विन का 273 डिग्री होता है। बच्चे मारते तुरंत आ जाते हैं, पूछेगा फ़ारेनहाइट पैमाना पर जलता हिमांत कितना होता है, तो 0 डिग्री मारते चले आएंगे, यही रट के जाते हैं और यही मारते चले आते हैं। क्योंकि उनको पता ही नहीं है, तो फ़ारेनहाइट पर पूछ रहा है, फटाक दी जैसे मार दिए जल्दी में तो हो गया, लड्डू मिल गया आप लोगों को। ठीक है, अब चलते हैं जलता क्वथनांक। क्या बोले? जलता क्वथनांक। इसी तरह था जलता क्वथनांक, यानी जल कितने डिग्री पर उबलते हैं। देखिए, अगर फ़ारेनहाइट पैमाने की बात करें तो फ़ारेनहाइट पर कितने डिग्री पर होंगे? फ़ारेनहाइट पे 212 डिग्री होंगे। कितना डिग्री? 212 डिग्री सेल्सियस पर कितना होंगे? 100 डिग्री। और केल्विन पर कितना होंगे? 373 केल्विन, 373। आ गया यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, किस पैमाना पर, कौन सा ताप डिग्री सेल्सियस पैमाना पर और फ़ारेनहाइट पैमाने पर भी बराबर होते हैं। क्या पूछा? क्वेश्चन इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टोटल 6 क्वेश्चन ये पूछा हुआ है एग्जामिनेशन में। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस तापक्रम, कौन सा तापक्रम, कौन सा तापक्रम डिग्री सेल्सियस एवं डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में बराबर होता है, दोनों में बराबर होता है। तो आप तो बता दे, आप लोग रट लेते हैं। ठीक है, तो रटना अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी को बताइएगा, अगर कोई पूछ देगा, ठीक ना, तो वहाँ पर आप तो दिक्कत हो जाएगा। ये इसका आंसर, यानी कि -40 डिग्री दोनों पर समान होता है। तब समान तो इसे होता है, ज़रा देखते हैं। देखिए, दोनों पैमाना तो उठाइए, ये तो फ़ारेनहाइट F-32/9, F-32/9 ये फ़ारेनहाइट का हो गया। और ये समान क्या आता है डिग्री सेल्सियस पर, C/5, C/, ये दोनों समान है। तो अब ये दोनों है, तो फ़ारेनहाइट में भी कोई तापक्रम होगा तो इसको S मान लेते हैं और इसको भी क्या मान लेते हैं? S मान लेते हैं। अब कैलकुलेशन कर देते हैं।
5 32 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 160, सही है क्या 9 ये अदर इधर आएगा तो 5 माइनस 9 बराबर 160 माइनस में नहीं जाएगा, ठीक है। ये जो हो जाएगा 4 हो जाएगा 160 हो जाएगा, बराबर क्या होगा -40, यही तो भाई -40 आया। तो आप इसको रट लीजिए, बनाने का मत सीखिए, ठीक है। आप तो बता दिए, प्रूफ करते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तथा मनुष्य शरीर का तापमान फ़ारेनहाइट पर कितना होगा। मनुष्य के शरीर का तापक्रम, तो हम तीनों चीज़ आप तो बता देते हैं। मनुष्य से शरीर का तापक्रम जो है डिग्री सेल्सियस में भी बता देते हैं, फ़ारेनहाइट पर भी बता देते हैं और केल्विन में भी बता देते हैं। तो लिखिए मनुष्य के शरीर का तापमान, मनुष्य के शरीर का तापमान कौन पे बता दे भाई, तो तीनों पर बता दीजिए सर। आइए डिग्री सेल्सियस में कितना होता है भाई, तो 37 डिग्री सेल्सियस, यानी मनुष्य के शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना 37 डिग्री सेल्सियस। यही फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। उसके बाद अगर हम चलते हैं केल्विन में तो कितना होता है 310 केल्विन होता है, 310 केल्विन होता है। देखिए तो ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी पूछा गया। एक भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो एग्जामिनेशन की दृष्टि से ये नहीं है कि वो बाहर है, टोटल एग्जामिनेशन की दृष्टि से वो अंदर में है, यानी कि एग्जामिनेशन स्टेप लेगा ही लेगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। चलिए मिटा दें। अगर आपके आस पड़ोस में पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट हैं तो आप उन्हें हमारे ग्रुप से जोड़ने की कोशिश करें ताकि हम उसे इस लॉकडाउन की प्रक्रिया के दौरान हम उन्हें अधिक से अधिक फ़ायदा पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो चलिए अब चलता है शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। क्वेश्चन लीजिए, शुद्ध जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। देखिए इसका एक और क्वेश्चन अपोजिट है इससे। क्या है भाई, शुद्ध जल का घनत्व नहीं, शुद्ध जल का आयतन, शुद्ध जल का आयतन निम्नतम किस तापमान पर होता है। ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है। हम बता दें आप तो, जब घनत्व अधिकतम होगा उस समय आयतन जो है न्यूनतम होगा, यानी घनत्व और आयतन में दोनों में जो है सांप और नेवले वाला फर्क है, यानी सांप और नेवला लड़ते एक दूसरे से विपरीत होते हैं, उसी प्रकार क्या है घनत्व और आयतन एक दूसरे से विपरीत होते हैं। जिस बिंदु पर घनत्व अधिकतम उस बिंदु पर आयतन निम्नतम होगा, और जिस बिंदु पर आयतन अधिकतम उस बिंदु पर घनत्व निम्नतम, ठीक है। ये अधिक तो ये कम, यानी कि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट है, आयतन और घनत्व। तो चलिए देखते हैं। तो इसका आपका सही आंसर है 4 डिग्री सेल्सियस। आंसर जो है आपका क्या है 4 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सर इतना तो पूछा नहीं, क्या पूछा तो आज ये इसमें पूछ दिया आप, तो क्या बोलते हैं केल्विन में आप तो पूछिए कितने डिग्री केल्विन पर। तो देखिए तो 4 डिग्री सेल्सियस हम दोनों तो लेते हैं, इसको और इसको यहाँ से, तो C/5 बराबर K-273/5, इससे ये काट दिए। डिग्री सेल्सियस कितना है 4 है भाई, K कितना है 273, ये इधर आ गया तो 4 + 273 बराबर K, तो कितना हो गया ये 7 4 11, ये 8 हो गया भाई 277 ना 4 3 7। चलिए ठीक है, ये गड़बड़ है, जोर भी नहीं आता। चलिए
ठीक है, 277 केल्विन पर, 277 केल्विन पर। अब भाई पूछा क्या कि फ़ारेनहाइट पैमाना पर, ये र्यूमर पैमाना पर कितना हो जाए, र्यूमर पैमाना पर कितना, दोनों का आंसर सेम है। र्यूमर पैमाना पर कितना हो जाए जल का घनत्व अधिकतम तब हो जाए किस र्यूमर पैमाना पर जल का अधिकतम तापमान, जल का अधिकतम घनत्व हो जाए। तो देखिए C/5 बराबर R/4, तो C कितना है 4/5 और R कितना है, R नहीं मालूम है, R तो निकालना है 4। तो देखिए अदर कैलकुलेशन तो रहते हैं 5R बराबर 16, तो R बराबर 16/5 3.2 डिग्री र्यूमर पर। समझ रहे हैं? तो ये सब अलग अलग तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और क्वेश्चन होने दे तो। हाँ, अब क्वेश्चन पूछा जल का तृतीय बिंदु। क्या पूछा? जल का तृतीय बिंदु। तृतीय बिंदु से मतलब जल तीनों अवस्था में हो, ठोस में भी हो, गैस में भी हो और द्रव्य में भी हो, यानी तृतीय बिंदु उसको चाहते हैं। तो तृतीय बिंदु अब देखते हैं क्या होता है। जल का तृतीय बिंदु जो होता है 0.15 डिग्री सेल्सियस, किसी में 0 डिग्री सेल्सियस दे रहता है, जो कि गलत है। चलिए हमारे राजा सर का फ़ोन आ रहा है, थोड़ा उठा लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है तेरा जल का तृतीय बिंदु। क्या पूछा? जल का तृतीय बिंदु बोल दीजिए, वीडियो बना रहे हैं। तृतीय बिंदु चले वीडियो बना रहे हैं सर, वीडियो बना रहे हैं। आइए नेक्स्ट में चलते हैं। 0. तृतीय बिंदु 0.15 डिग्री सेल्सियस, 0.15 डिग्री सेल्सियस। जल का तृतीय बिंदु क्या है? 0.15 डिग्री सेल्सियस या 273.15 डिग्री सेल्सियस। ये आपका है, रट लीजिए। क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, किसी भी एग्जाम में पूछेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ। अब लिखिए थोड़ा था एक क्वेश्चन और लिखिए। 0 डिग्री बराबर 273, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, ये तो जानते हैं। इस ताप तो क्या कहा जाता है? इसे परम शून्य ताप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परम शून्य ताप। इसको क्या बोला जाता है? परम शून्य ताप। इसी को क्या बोला जाता है? परम शून्य ताप। उसके बाद इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इस तापमान पर किसी भी गैस का अणु गति करना बंद कर देते हैं। लिखिए, इस तापमान पर किसी भी गैस के अणु गति करना बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं। और गैस का आयतन क्या होता है? शून्य होता है। इस तापमान पर किसी भी गैस का आयतन क्या होता है? शून्य हो जाए। इस ताप पर गैस का आयतन शून्य होता है, 0 होता है। लीजिए 0 होता है। और तो उस पॉइंट है भाई, तो अर्धचालित तुचालित की भांति व्यवहार करने लगता है। क्या बोले? अर्धचालित यानी कि सेमी कंडक्टर तुचालित की भांति कार्य करता है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसे हमारे हिट चैप्टर में भी पढ़ाएंगे, लेकिन तब तक हमारे बच्चों का बहुत सारे क्यूरी आ रहे थे, सर ये जो है टोस्टर बन नहीं रहा है सर, बन नहीं रहा है, इसलिए हमने इसको डाला है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे चलते चलते।